नमस्कार दोस्तों, जिस चंद्रमा पर जाने की आज होड़ मची हुई है, उसी चंद्रमा पर जाने की 54 साल पुरानी एक ऐसी घटना जिसने उस समय 60 करोड़ लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। मानव इतिहास का वह पहला मिशन जिसमें इंसान इस प्लेनेट को छोड़कर किसी दूसरे प्लेनेट पर जाने के लिए एक विशालकाय रॉकेट के सामने खड़ा था। यह पृथ्वी के इतिहास में पहली बार होने जा रहा था। इस उड़ान को लाइव देखने के लिए करीब 60 करोड़ लोग अपने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी स्क्रीन पर टकटकी लगाए लाइव स्ट्रीम देखने के लिए अपने सारे काम छोड़कर आ खड़े हुए थे। और होते भी क्यों नहीं, क्योंकि मानव जाति एक नया इतिहास लिखने जा रही थी। आज से 54 साल पहले 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 लॉन्चिंग के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। एस्ट्रोनॉट्स भी अपनी तैयारियां पूरी कर चुके थे। पूरी साइंटिस्ट टीम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। लॉन्चिंग प्लेस में काफी भीड़भाड़ थी। कैमरामैन के साथ शूटिंग करते न्यूज रिपोर्टर्स और उम्मीदों भरी नजरों से अपोलो 11 को देखते दर्शक माहौल को बहुत ही खास और यादगार बना रहे थे। मिशन की लॉन्चिंग को 10 लाख लोगों ने समुद्र के किनारों और राजमार्गों से देखा था। वहीं घरों और ऑफिसेज में मौजूद 60 करोड़ लोग अपने कामों को साइड करके लाइव ब्रॉडकास्टिंग के जरिए ऐतिहासिक घटना के गवाह बन रहे थे। वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस मिशन का नाम था अपोलो 11 और इस मिशन में शामिल होने वाले 3 अंतरिक्ष यात्री जिनको यह पता नहीं था कि वह जिंदा वापस आएंगे या नहीं, लेकिन तैयार थे अपनी जान की बाजी लगाने के लिए और उत्सुक थे इस धरती से बाहर निकलकर किसी दूसरे प्लैनेट पर कदम रखने के लिए, यानी कि चंद्रमा पर कदम रखने के लिए। मिशन अपोलो 11 कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, कमांडेंट मॉड्यूल पायलट माइकल कॉलिंस और लूनर मॉड्यूल पायलट बज एल्ड्रिन इसमें शामिल थे। इस एडवेंचर सफर की शुरुआत में तो सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन चांद पर कदम रखने से मात्र चंद मिनट पहले उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि धरती पर मौजूद नासा मिशन कंट्रोल के सभी एक्सपर्ट्स शक्ते में आ गए। यहाँ तक कि इन एस्ट्रोनॉट्स को भी यह लगने लगा था कि अब वे पृथ्वी पर वापस कभी नहीं लौट पाएंगे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था उनके साथ? चांद की सतह पर उन्हें क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा और कैसे उम्मीद खो देने के बाद भी ये धरती पर सही सलामत वापस आ सके? कई साल की मेहनत और रिसर्च के बाद नासा ने वह कर दिखाया था जिसके बारे में हम बचपन में कहानियों में सुना करते थे। यह मिशन सुबह 9:32 पर लॉन्च किया गया, जो पृथ्वी की कक्षा में सिर्फ 12 मिनट में ही एंटर कर गया। इसके बाद पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करते ही SIVB 3rd स्टेज रॉकेट ने उसे चांद के पथ पर अग्रसर किया। जो रॉकेट लॉन्च हुआ था वह 100 मीटर ऊंचाई का था, यानी 363 फीट से ज्यादा बड़ा रॉकेट सैटर्न 5 के लॉन्च होते समय 1 सेकंड में 20 टन ईंधन जल रहा था। 2011 में अपोलो 8 अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक बोरमैन ने तो यह भी कहा था कि मुझे लगता था कि इसकी मजबूती को लेकर हम बहुत ही हैरान थे। एक दूसरे अंतरिक्ष यात्री चार्ल्स ड्यूक ने अंतरिक्ष यान के मॉड्यूल के अलग होने को किसी ट्रेन की टक्कर जैसा बताया था। यानी कि आप इससे यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना विशालकाय रॉकेट आसमान में उड़ रहा था। सैटर्न 5 का वजन 2800 टन था और इसने लॉन्च के समय 35.5 मीटर न्यूटन का बल पैदा किया था। ये पृथ्वी की कक्षा में 130 टन वजन को स्थापित करने और 43 टन वजन को चंद्रमा पर ले जाने के लिए काफी था। लॉन्चिंग के 30 मिनट बाद मेन रॉकेट सैटर्न B स्पेसक्राफ्ट से अलग हो गया और स्पेसक्राफ्ट बिल्कुल सही गति से अपनी दिशा की तरफ बढ़ने लगा। फिर आया 20 जुलाई का दिन, जब मुख्य यान कोलंबिया से लूनर मॉड्यूल को अलग होना था। यानी कि कोलंबिया वह मॉड्यूल था जो अंतरिक्ष में यानी चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला मॉड्यूल था, जबकि उसमें एक ईगल नाम का मॉड्यूल और था जिसे चंद्रमा की धरती पर उतरना था। तो कोलंबिया में माइकल कॉलिंस अकेले रहे और वहां से निरीक्षण कर रहे थे कि लूनर मॉड्यूल ईगल कैसे परफॉर्म कर रहा है। इधर लूनर मॉड्यूल में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन मौजूद थे, जो 20 जुलाई को चांद की सतह के बेहद करीब पहुंच गए। तीनों एस्ट्रोनॉट्स 4 दिन के सफर के बाद अपनी दुनिया से निकलकर चांद की इस दुनिया में
में बहुत उत्साह महसूस कर रहे थे। जब सबको लग ही रहा था कि हर चीज सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रही है, तभी तीनों एस्ट्रोनॉट्स को पता चला कि ईगल निर्धारित समय से 4 सेकंड आगे चल रहा है। अब हमारे लिए तो 4 सेकंड का समय भले ही कोई खास मायने नहीं रखता हो, लेकिन अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर की स्पीड से चल रहे यान के लिए यह बहुत घातक सिद्ध हो सकता है और उसे डेस्टिनेशन से मीलों दूर पहुंचा सकता था। इस 4 सेकंड का मतलब था कि ईगल निर्धारित की गई जगह पर लैंड नहीं करेगा और वह किसी दूसरी जगह उतरने वाला था। लेकिन चंद्रमा की हर जगह यान को उतरने के लायक नहीं है। वहाँ बड़े बड़े गड्ढे और ऊबड़ खाबड़ धरातल से टकराकर यान क्रैश हो सकता था। यह ऐसी सिचुएशन थी कि दोनों एस्ट्रोनॉट्स के पसीने छूटने लगे, क्योंकि यहाँ उन्हें पृथ्वी से हेल्प नहीं मिल सकती थी। अब अंतरिक्ष यान और चांद की दूरी भी महज कुछ ही किलोमीटर की बची थी। तभी एक और मुसीबत ने दस्तक दे दी, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। असल में अपोलो 11 का गाइडेंस कंप्यूटर खतरे का संकेत देने लगा। इसकी सूचना धरती पर भेजी गई, जिसके बाद नासा के मिशन कंट्रोल रूम में हड़कंप मच गया। सब सोच में पड़ गए कि आखिर कंप्यूटर ऐसा संकेत क्यों दे रहा है। थोड़ी देर बाद एस्ट्रोनॉट्स ने कहा कि कंप्यूटर ओवरलोड की वजह से आने वाले एरर को शो कर रहा है, जिसे नजरअंदाज करके एस्ट्रोनॉट्स अपने मिशन में आगे बढ़े। इसके बाद सबकी जान में जान आई और वो चांद पर लैंडिंग की तैयारी करने लगे। तभी नील आर्मस्ट्रॉन्ग की नजर बाहर गई। उन्होंने देखा कि ऑटो पायलट कंप्यूटर एक बहुत बड़े गड्ढे के पास यान की लैंडिंग करा रहा है। इसके बाद उन्होंने तेजी दिखाई और यान के ऑटोमेटिक सिस्टम को बंद करके उसका कंट्रोल अपने हाथों में लिया। फिर उन्होंने ऐसी जगह को ढूंढना शुरू किया जहां यान को बिना किसी नुकसान के उतारा जा सके, क्योंकि यान को सुरक्षित वापस भी लाना था। इसलिए यान को सुरक्षित उतारना बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। आखिरकार काफी मुश्किलों के बाद चांद पर कदम रखने का समय आ ही गया और 20 जुलाई 20:17:39 IST पर ईगल यान की चंद्रमा पर सही सलामत लैंडिंग हो गई। इसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने लैंडिंग की सूचना कोलंबिया में मौजूद कॉलिंस को दी। चांद पर लैंडिंग के 6 घंटे बाद यानी 21 जुलाई को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद की सतह पर पहला कदम रखे, जिसकी तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि इंसान का एक छोटा सा कदम है, लेकिन इंसानियत के लिए बहुत बड़ी छलांग है। उसके बाद दोनों एस्ट्रोनॉट्स अगले 3 घंटे तक चांद की सतह पर अलग अलग एंगल से फोटो खींचे, वहां से पत्थर कलेक्ट किए, मिट्टी के सैंपल उठाए ताकि पृथ्वी पर इन सभी की जांच हो सके और चांद से जुड़े रहस्यों से पर्दा उठ सके जो अभी तक किसी को पता नहीं थे। और काफी देर तक उन्होंने मून वॉक के मजे लिए, यानी कि चांद पर उछल कूद करने के आनंद लिए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपनी यान ईगल की तस्वीर भी ली थी ताकि उसके लैंडिंग के बाद की स्थिति के बारे में जांच की जा सके। चारों तरफ रिकॉर्डिंग की गई। दोनों एस्ट्रोनॉट्स कंगारू की तरह उछलते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि चांद पर ग्रेविटी कम होने की वजह से वहां चलना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने अपने सारे मकसद को पूरा किया और वहां अमेरिका का झंडा भी फहराया। उसके बाद उसे सैल्यूट भी किया और यूएस प्रेसिडेंट से फोन पर बातें की, जिसे पृथ्वी पर मौजूद लोग लाइव देख रहे थे। यह बहुत गर्व का माहौल था, जिससे न सिर्फ नासा और यूएस के सीने चौड़े हुए, बल्कि इसे पूरी दुनिया के इंसानों द्वारा हासिल की गई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के तौर पर देखा गया। यह लाइव प्रसारण कम से कम 60 करोड़ लोगों ने देखा था और वो इतने हैरान थे क्योंकि उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास तक नहीं हो रहा था कि क्या इंसान चांद पर वाकई में जा चुका है। और चांद पर उतरे इंसानों को देखकर सबके मन में उस समय यही चल रहा था कि अब यह मिशन पूरा हो गया है। लेकिन इस मिशन की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। झंडा फहराकर एस्ट्रोनॉट्स जैसे ही मुड़े, उनके सामने कुछ ऐसा हुआ जिससे उनको लगने लगा कि अब वे चांद पर ही फंस चुके हैं और धरती पर कभी नहीं लौट पाएंगे। असल में कम ग्रेविटी की वजह से अंतरिक्ष यान के फ्यूल पाइप का प्रेशर जरूरत से ज्यादा बढ़ चुका था और फ्यूल बहुत ज्यादा ठंडा होकर बर्फ का रूप ले रहा था। फ्यूल पाइप का प्रेशर इतना बढ़ चुका था कि अंतरिक्ष यान कभी भी ब्लास्ट हो सकता था। यह ऐसी स्थिति थी जिससे एस्ट्रोनॉट्स की सांसें समझो रुक सी गई थी। लेकिन चंद्रमा पर 2.5 घंटे तक
वह अपने मिशन पर लगे रहे और उन्होंने देखा कि अंतरिक्ष यान के पाइप का प्रेशर अब कम होने लगा था। इससे उन्हें सुकून महसूस हुआ, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। दरअसल अंतरिक्ष यान के दाहिनी ओर लगा एक स्विच टूटकर नीचे गिर गया था, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होकर उस भाग का पावर बंद हो चुका था। काफी ढूंढने के बाद एल्ड्रिन के हाथों स्विच तो लग गया, लेकिन उसे ठीक करना बहुत ही बड़ा चैलेंज था। खैर, जैसे तैसे करके उन्होंने उसे ठीक किया और पृथ्वी पर वापस लौटने के सफर की शुरुआत की। इसके अगले 4 दिन बाद यानी 24 जुलाई को अपोलो पृथ्वी पर लौट आया था। उनके स्वागत के लिए यूएस प्रेसिडेंट खुद गए थे और एस्ट्रोनॉट्स के सम्मान के लिए पार्टी रखी गई थी, जिसमें कई देशों के पावरफुल लोगों को भी इनवाइट किया गया था। तीनों एस्ट्रोनॉट्स ने कई देशों का दौरा भी किया, जहां से उनको बहुत प्यार और सम्मान मिला और रातों रात वे सेलिब्रिटी बन गए। तो दोस्तों, यह थी चांद पर इंसानों के कदम की एक अनोखी कहानी। लेकिन बहुत सारे लोग इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जिनसे ये लगता है कि नासा कभी चांद पर गया ही नहीं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो यही है कि नासा चांद पर गया था, और न केवल उन्होंने 2 या 3 इंसानों को चांद पर उतारा, बल्कि उसके बाद भी दूसरे मिशनों के द्वारा नासा ने 12 लोगों को अब तक चांद पर उतार दिया है, जिन्हें हम एक एक करके अगले वीडियोस में एक्सप्लोर करते जाएंगे। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए विदा लेते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।